नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। उदयपुर भाजपा के दो आदिवासी चेहरे जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी और राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वागड़ में आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आदिवासी 26 अप्रैल को इनको अपना करारा जवाब देंगे। चलिए सुनवाते हैं पहले आपको कि क्या कुछ कहा है मंत्री ने। डूंगरपुर के लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी, जो बाप पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी, और इनका समझौता कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस उनको समर्थन करती। अब कांग्रेस का समर्थन करना और उनका चुनाव में उनका प्रत्याशी भी निशान लेके खड़ा होना, ये बड़ा मजाक सा इस चुनाव को समझ लिया। जो कि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्व होता है, देश के निर्माण का चुनाव है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी स्तर का इन्होंने एक छोटी सी पार्टी के साथ समझौता करके अपने कैंडिडेट को एक प्रकार से मजाक नहीं पार्टी से निकाल करके अपने ही कार्यकर्ता का अपमान किया। मैं समझता हूँ कि इस निंदा को किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए, लेकिन हाँ, बाप पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिल करके कि 400 लोकसभा में जीत के आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से आदिवासी समाज जो वास्तव में भोला समाज है, युवक भी है तो काफ़ी भोला है, उसको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं काट की हांडी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती है। यह एक बार एमएलए बन गए, अभी दूसरी बार भी एमएलए बन गए इस तरह गुमराह करके। लेकिन वो आदिवासी जो समझ गए, आदिवासी युवा समझ गया है, आदिवासी समाज समझ गया है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो हमारे महेंद्र मालवीय हैं, लाखों वोट से जीतने वाले हैं। और हमारे आदिवासी समाज कहने लग गया कि राजकुमार केवल समाज को गुमराह कर रहा है, हम उसको वोट नहीं देंगे। यह व्यवहारिक रूप में क्षेत्र में जाकर के मैंने आदिवासी जनता के बीच में अपनी बात रखी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि राजकुमार ने 5 वर्ष तक हमारी कोई सेवा नहीं की। हमारे बेरोजगारों को वहाँ हड़ताल करवा करके काकरी डूंगरी पे बुला करके उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसका भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसी आदिवासी पार्टी के साथ हम नहीं है, राजकुमार जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खराड़ी और गरासिया ने कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद मीणा पर आरोप लगाया है। कहा है कि ताराचंद उदयपुर के कलेक्टर थे, तब पद पर रहते हुए पार्टी के लिए एजेंट की तरह काम किया। खराड़ी और गरासिया ने कहा कि ताराचंद मीणा ने कलेक्टर रहते हुए मिशन कोटड़ा अभियान चलाया था, जिसका कोई परिणाम नहीं आया। ताराचंद ने मिशन कोटड़ा में क्या किया ये बता दें तो जाने। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव में सरकारी गाड़ी का मिसयूज किया था, जिस पर कोटड़ा की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। खराड़ी ने आरोप लगाया है कि ताराचंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह चुके थे कि झाड़ोल को जिला बना रहे हैं, लेकिन जब सूची में नाम नहीं आया तो निराशा होने लगी। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय दर्जा के सवाल पर खराड़ी बोले कि हमारे एजेंडे में है कि उसका विकास करेंगे और जितना बजट खर्च करना होगा। कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ मजाक किया। राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में बांसवाड़ा में जनता के साथ मजाक किया है। देश निर्माण के चुनाव में कांग्रेस ने जो किया है उसका जवाब जनता देगी। उन्होंने पहले कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित किया और बाद में बाप पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस ने वहां आदिवासी के साथ मजाक किया है। राजकुमार रोत, जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर बाप पार्टी के राजकुमार रोत कह रहे हैं कि ये संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। गरासिया ने कहा कि जनता काट की आंधी पर एक बारी चढ़ती है, दोबारा नहीं। गुमराह कर रहे हैं राजकुमार रोत को, अब वहां की जनता युवा जवाब देगी। गरासिया ने कहा कि ये वही राजकुमार रोत है जिन्होंने कांकरे डूंगरे प्रकरण में बेरोजगारों को उलझाया, जिससे आज उनका भविष्य अंधकारक में हो गया है। उन्होंने रोत के अलावा सागवाड़ा के पूर्व विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर आरोप लगाया कि दोनों ने जनता के काम नहीं किए हैं और गहलोत सरकार को राज्यसभा चुनाव से लेकर सरकार बचाने के पर्दे के पीछे में साथ दिया। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।